Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do और कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज जो है बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 2 सी करेंगे, जो भी हमने इससे पहले डिवीजन एल्गोरिदम एंड रिमाइंडर थ्योरम का जो मैंने आपको लेक्चर बताया था, उसी का एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने पॉलिनोमियल का हर एक लेक्चर पार्ट और हर एक वीडियो आप देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपके लिए बेटर होगा कि आप स्टार्टिंग से देखें, आपको हर एक चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, देन टॉपिक इज अगेन डिवीजन एल्गोरिथम एंड रिमाइंडर थ्योरम। लेट स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। बाय एक्चुअल डिवीजन मतलब जैसे इस तरह करके करना है आपको। ठीक है, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोटेंट एंड द रिमाइंडर एंड क्वोटेंट फाइंड करना है व्हेन x4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए अब ऐसे समझिए कैसे करेंगे, x माइनस 1 देन x4 प्लस 1। अब इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे इस चीज़ों को आपको नज़र में रखते हुए चलना है। अब देखिए x4 है ना, x4 को ऊपर रखिए, x को नीचे रखिए, मतलब कि जिसको हमको डिवाइड करना है और जिससे हमको डिवाइड करना है उसको हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो a टू द पावर m और a टू द पावर n, तो a टू द पावर m माइनस n, देन 4 में 1 सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा क्या आ जाएगा x पर पावर 3। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस तो पूरे को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस 1, देन x पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब। अब यहाँ देखिए x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, अब इसका साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे। देखिए साइन चेंज कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस है, और ये क्या चीज़ में प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब, ये प्लस 1 यहाँ लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टेप सही से देखिएगा। अब फिर हम लोग किस इस स्टेप से जाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाय एक्स, इसको हम लोग लिख देंगे एक्स क्यूब को और एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 में 2 सेपरेट, 3 में 1 सेपरेट करेंगे 2। अब साइन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस प्लस, ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, कैंसिल हो गया माइनस, और ये क्या रह जाएगा यहाँ पे प्लस। क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, सेम केस में देखिए, फिर हम लोग वही प्रोसेस से गुजरेंगे जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख देंगे, फिर इसको हम लोग नीचे रखेंगे एक्स, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स सेपरेट डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 में 1 सेपरेट करें 1, दैट मीन सिंपल हम लोग एक्स लिख सकते हैं। और अब एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 1 से, दैट मीन एक्स 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 स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1, दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए प्लस प्लस यहाँ माइनस कर देंगे, कैंसिल, फिर यहाँ माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस, फिर देखिए एक्स, अब ये प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो नहीं रहा है, जब नहीं होगा तो हम उसको नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से समझिए, ये x है हमारे पास x, और यहाँ पे क्या है x है, यानी x बाय x कुछ नहीं तो 1 प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1। अब प्लस 1 को हम लोग x माइनस 1 से सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 ही हो जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस, कैंसिल, माइनस का उल्टा प्लस, तो प्लस वन क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। देन अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्वार्टेंट कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर कितना आया, क्वार्टेंट इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एंड रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया।
अब हमें बोला है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई दैट रिमाइंडर F1, ठीक है, F1 रख के हमें इसको वेरीफाई करना है इस यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ें दिखाता हूँ, उसी से आप समझ जाएंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 हम किसमें पुट करेंगे, इसमें, देन x4 प्लस 1 में, तो 1 का पावर 4 1, 1 पे कितना भी पावर लगाते 1 ही होगा, प्लस 1 दैट मीन 2। देखिए आपका आ गया ना 2, दैट मीन रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 2 बचा। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह भी डिवीजन करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 2 ही बचा। दैट मीन हमारा जो आंसर है, ये जो क्वोटिएंट है, ये हमारा सही है, ये करेक्ट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एंड वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल px एंड gx। हमें इसे वेरीफाई करना है बना के, तो चलिए हम लोग वेरीफाई भी कर देंगे। वेरीफाई कैसे करना है, तो b इक्वल टू ए क्यूब प्लस आर, मतलब बताएंगे हम बाद में आपको, इस तरह वेरीफाई करना है। तो पहले हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले हम इसको डिवाइड दे देते हैं, x प्लस 2 डिवाइड 2x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। थोड़ा ये बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे उसी तरीके से बड़ा हुआ तो हुआ भी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सॉल्व होगा। देन 2x4, इसको हमको डिवाइड करना है, किससे करना है, इससे करना है, ठीक है, इससे करना है, दैट मीन x से करना है। अब देखिए 2 तो 2 रह ही जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, देन 4 में 1 सेपरेट करेंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा, क्यूब, तो यहाँ पे लिख दें 2x क्यूब। क्लियर है। अब इस 2x क्यूब से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, x प्लस 2 को, मतलब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन क्या आ जाएगा, 2 तो 2 ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, x क्यूब और x, तो x टू द पावर 4 प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 टू ज़ा 4x क्यूब। क्लियर है। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2x4 प्लस 4x क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस प्लस यहाँ माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 10x, 6 और 4 10x क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और x क्यूब है, तो जहाँ पे वेरिएबल सेम रहेगा तो हम लोग एड सब्ट्रैक्ट आराम से कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये हम यहाँ से लेके आ गए। ये आप लोगों को हमको बहुत थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ रहा है इस चीज़ों को, क्योंकि आप लोग समझेंगे तो ही आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड अब क्या है हमारे पास, 10x क्यूब बाय किससे करना है, x से ही करना है, तो हमारे पास माइनस 10 तो रह ही जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 में 1 सेपरेट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखना है, माइनस 10x स्क्वायर, ये रखना है, समझ गया। अब माइनस 10x स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, देन माइनस 10, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 2 और 3, तो x पर पावर क्या हो जाएगा 3, माइनस प्लस माइनस 10 टू ज़ा 20x स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, अपोजिट प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 और 2 क्या हो जाएगा 22x स्क्वायर। अब हम इसको ले लेंगे यहाँ पे माइनस x। चलिए अब हम इरेज कर देते हैं पहले इस सबको। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 22x स्क्वायर है, डिवाइड किससे करना है हमें, x से, पहले टर्म से, एंड 22 आ ही जाएगा एंड x आ जाएगा, क्योंकि अब 1 2 में 1 सेपरेट करेंगे, दैट मीन 1 1 लिखते नहीं हम लोग, और साइन क्या रहेगा प्लस का, 22x हो जाएगा ये। अब देखिए 22x से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 को। अब देखिए 22 देन 22x स्क्वायर, 22 टू ज़ा 44x हो जाएगा। अब देखिए 22x स्क्वायर प्लस 44x। क्लियर है। ये प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, कैंसिल, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, दैट माइनस 45x हो जाएगा ये यहाँ पे। अब ये क्या आ जाएगा, प्लस 2।
अब देखिए यहाँ पे इजी है, आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। अब 45 है, 45x माइनस, अब x से हमें डिवाइड करना है, x कैंसिल, -45 बचा, यहाँ पे -45 दे देंगे। अब -45 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x+2 को, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, देन -45x दैट मीन -45x माइनस प्लस माइनस 45 टू ज़ 90। अब हम एज इट इज लिख देते हैं 45x माइनस 90। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 92, हमारे पास क्या आ गया 92। अब आपको क्या करना क्या है, इस चीज़ों पर बिल्कुल आपको फोकस करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए आपके पास क्या है, ये हो गया आपके पास डिविडेंड, ये हो गया डिविजर, ये हो गया क्वोटेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो हमको इस सबको रख के क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट आप मुझे समय दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं 3 में। पेज नहीं है, पेज हमें ऐड करना होगा, तो हम ऐड कर लेते हैं पेज को। अब हियर डिविडेंड क्या है हमारे पास, डिविडेंड है हमारे पास 2x4 माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x+2। उसके बाद डिविजर क्या है आपका x+2। देखिएगा आप लोग क्वोटेंट क्या लेके आया, आप क्वोटेंट आपने लेके आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x प्लस 45 माइनस 45 यहाँ पे होगा, एंड रिमाइंडर क्या आएगा 92। अब हमें पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविजर क्या है हमारे पास x+2 एंड क्वोटेंट क्या है 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45 एंड रिमाइंडर क्या है 92। अब इसको सॉल्व करते हैं, x से पहले हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45 प्लस 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45 प्लस 92। अब देखिए x और x, तो 2x⁴ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब माइनस है तो माइनस दिए 10, x पर 1 x पे 2 देन x पे 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 22 x पे 1, यहाँ पे भी x पे 1 तो x पे 2, अब माइनस है तो माइनस 45, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 45 है और यहाँ पे x है तो 45x प्लस 2 टू ज़ा 4x³ माइनस 10 टू ज़ा 20x² प्लस 22 टू ज़ा 44x माइनस 45 टू ज़ा 90 प्लस 92। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x⁴ एक ही है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए 10⁻x³ और x³ क्या है यहाँ पे x³ है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है, तो -10 प्लस 4 देन माइनस 6x³। अब देखिए 22x² माइनस 20x² दैट मीन प्लस x²। अब देखिए प्लस माइनस 45 प्लस 45 तो सीधे से 1 बचेगा, दैट मीन माइनस आएगा क्योंकि 45 बड़ा है आपका, एंड दैट मीन माइनस 90 प्लस 92 देन यहाँ पे प्लस बड़ा 92 बड़ा है तो प्लस का साइन रहेगा और क्या आ जाएगा 2। अब आप देखिए कि आपका डिविडेंड जितना था उतना ही आया ना, डिविडेंड क्या है यहाँ पे 2x4, यहाँ देखिए 2x4 माइनस 6x³ प्लस 2x², वेट यहाँ पे 2x², हाँ यहाँ पे देखिए 22 और 20 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 देन प्लस 2x² प्लस x माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। देखिए दिस इक्वल टू दिस हो गया ना,
दैट मीन LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका वेरीफाइड। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, Px कितना दिया गया है Gx, और हमें इसको देखना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर कितना आएगा। एक मिनट, मुझे आप लोग क्वेश्चन देखने दीजिए, एक मिनट। हाँ, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, ये क्वेश्चन जो है ना आधा अधूरा ही लिखा हुआ है। इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ 3 का क्वेश्चन। अब कैसे बनाना है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन Px इज डिवाइडेड बाय Gx, जहाँ Px डिवाइडेड बाय Gx हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, Px हमें गिवन है, Gx हमें गिवन है, दैट हमें क्या करना है, बस x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख दिए, दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पुटिंग x इक्वल टू 1, जब देखिए इसका हम लोग 0 निकाल दिए और जितना आएगा उसको हम लोग इस पे रख देंगे, दैट मीन P1 रखेंगे, Px की जगह पे P1 रखेंगे, दैट मीन 1 क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 3, दैट मीन P1 इक्वल टू 1 माइनस 6 हो जाएगा ये, प्लस 9 प्लस 3। अब देखो 9 1 10, 10 और 3 13, 13 में आप 6 घटा दीजिए 7, दैट मीन 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दैट रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू 7। क्लियर। इसी तरीके करके आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। Gx इक्वल टू 0, दैट मीन x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट x इक्वल टू 3, दैट मीन अब P3 इक्वल टू 2, 3 पर क्यूब माइनस 7 3 का स्क्वायर प्लस 9 3 माइनस 13। अब देखिए 2 इंटू 3 को 3 टाइम्स रखेंगे, दैट मीन 27 माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 27 माइनस 13। अब देखिए 27 टू जा, देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5 54 माइनस 7 9 जा 63 एंड प्लस 27 माइनस 13। अब देखिए 4 और 7 कितना होगा 11, 5 और 2 7 और 1 8 81 माइनस 3 3 6 6 और 1 7 76 आ गया। अब हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 81 माइनस 76, दैट मीन 5, देन हेंस रिमाइंडर इक्वल टू 5। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सेम क्वेश्चन है, देन सोल्यूशन करेंगे हम लोग। x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस था इधर गया तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन 3 2 पर 4। अब हम क्या रखेंगे p इक्वल टू 2, दैट मीन अब जैसे 3x टू द पावर 4 है, दैट मीन x की जगह पे हमें 2 रखना है, माइनस 6 2 पर स्क्वायर माइनस 8 2 माइनस 2। अब देखिए 3 2 टू द पावर 4 करेंगे, दैट मीन 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 माइनस 6 इंटू 2 टू जा 4 माइनस 8 टू जा 16 माइनस 2 इज
16 3 जा 48 -24 -16 -2। अब देखिए 48, अब सब ऐड कर देंगे, 6 4 और 6 10 और 2 12, लेफ्ट 1 2 1 3 1 4, दैट मीन माइनस, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 इज आवर आंसर। Hence रिमाइंडर इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सेम है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब 2x माइनस क्यूब है, देन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू 3/2, क्योंकि ये माइनस था, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव, और 2x के साथ मल्टीप्लाई था, देन 2 आ गया नीचे, तो ये हो गया डिवाइड में। देन पुटिंग x इक्वल टू 3/2, देन p 3/2 इक्वल टू 2 3/2 क्यूब माइनस 9 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 15। अब देखिए 2 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27/2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन 8 माइनस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3/2 प्लस 15, देन 27 2 जा 54/8 माइनस 9 9 जा 81/4 प्लस 3/2 प्लस 15, कुछ नहीं तो 1 8 4 2 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4 1 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8, दैट मीन 8, दैट 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 54 माइनस 4 2 जा 8 2 आया, और 81 2 जा 2 8 2 जा 16 162 प्लस 2 4 जा 8 4 आया, एंड 4 3 जा 12 प्लस 8 को 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा, एंड 15 8 जा 120। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग सब ऐड वाले को ऐड कर देते हैं सबको, 120 12 54, देन 4 और 2 6 5 2 7 1 8, दैट मीन 1 186 माइनस 162/8, दैट मीन 186 162 माइनस 4, फिर 8 में 6 सेपरेट कीजिए 2, दैट मीन 24/8, that 8 3 is 24, that means 3 is our answer, hence remainder is equal to 3। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, 16 क्वेश्चन है, फिर कल हम लोग देखेंगे इसको। सॉल्यूशन कर लेते हैं, दैट मीन x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, देन पुटिंग the value of x इक्वल टू -1, देन p -1 कर लेंगे हम लोग, -1 पर क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -8 -1, डेट मीन -1। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, -2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यदि ऑड रहेगा तो नेगेटिव में आएगा, इवन रहेगा तो पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8 -1, that mean -1, and -2 into 1, that -2 plus 8 -1। अब देखिए 2 1 3 3 1 4, that mean -4 plus 8, that mean 8 - 4 is equal to 4। क्लियर है, 4 is our answer, hence remainder is equal to 4। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू -2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2, देन p -2 इक्वल टू 2 -2 पे क्यूब प्लस -2 पे स्क्वायर -15 -2 -12। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा, देन 2 इंटू, अब ऑड है, ऑड पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, और 2 को क्यूब करेंगे तो 8 प्लस
अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 15 टू 30 माइनस 12, एंड 8 टू 16 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 30 माइनस 12। देखिए 16 और 12, देन 6 और 2 8, 1 1 2, माइनस में रहेगा प्लस 30, एंड 30 माइनस 28, दैट मीन 2। एक मिनट, हाँ यहाँ पे प्लस 4 है, यस प्लस 4 हम लोग मिस कर गए थे, यहाँ पे प्लस 4 होगा, ठीक है, देन प्लस 4 दैट मीन 6, हैंस रिमाइंडर इक्वल टू 6। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पी एक्स हमें गिवन है एंड जी एक्स गिवन है, तो इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जी एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है, और 3 और x मल्टीप्लाई में 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2/3 इन पी एक्स, 2/3 का वैल्यू पी एक्स पे रख देते हैं, देन 6 -2/3 पर क्यूब प्लस 13 -2/3 का स्क्वायर प्लस 3 है, देन अब 6 इंटू, अब यहाँ पे माइनस के ऊपर ऑड है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया यदि यहाँ पे ऑड रहेगा तो माइनस रहेगा, इवन रहेगा तो माइनस नहीं रहेगा। देन 2 पर क्यूब 8 हो जाएगा एंड 3 पर क्यूब 27 हो जाएगा, प्लस 13 इंटू, अब माइनस पे स्क्वायर है तो बस ये प्लस ही रहेगा, देन 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 3। अब देखिए हमारा क्या हो जाता है, 6 8 जा 48 बाय 27, माइनस में रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको, प्लस 13 4 जा 52 2 प्लस 3, 27 एंड 9 का एलसीएम ले लीजिए आप, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, देन 9 इंटू 3 दैट मीन 27, ठीक है, 27 हो गया, देन -48 प्लस 9 3 जा 27, देन 15 2 3 3 जा 6, 5 3 जा 15, 156 प्लस यहाँ 1 है, 1 को 27 से डिवाइड करेंगे, 27 3 जा 7 3 जा 21, 2 3 जा 6 और 2 8 81। अब देखिए 156, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, 156 81 प्लस 617 8 5 13 1 1 2 237 आ गया, एंड -48 माइनस कर देंगे, देन 7 17 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9, एंड यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 2, तो 2 में आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 12 में 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 8, फिर ये क्या हो जाएगा 1, क्या है आपके पास 189 बाय 27, ठीक है, एंड 27 में हम लोग कितने टाइम्स में रखेंगे जो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। आप लोग एक बार अपने से ट्राई कीजिए, अप्रॉक्स आप 7 में कितनी 7 का टेबल आप काउंट कीजिए जिसमें कि लास्ट में 9 आ जाए, देन 7 7 जा 49, तो अप्रॉक्स हम 7 टाइम्स रखेंगे, देन 7 7 जा 49, 4 7 4 जा, एंड 7 2 जा 14 और 4 18 आ गया, ये टाइम्स में 7 टाइम्स में, देन हमारा क्या हो गया, हैंस रिमाइंडर इक्वल टू 7, हमें रिमाइंडर निकालना था, रिमाइंडर हमारा निकल गया। वही क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम थिंग है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें क्या है जी एक्स, दैट मीन यहाँ पे जी एक्स कितना दिया है 1 - 3/2 x, ठीक है, हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 रख दिए। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2, देन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3x इक्वल टू 0। अब ये 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो सीधी सी बातें हैं, इक्वल टू 0 इंटू 2, देन 2 -3x इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए 2, अब 3x प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब 3 और x मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2/3। क्लियर है यहाँ तक? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3।
3. Then putting the value of x is equal to 2 by 3 in px. That means 2 by 3 कर हम क्यूब कर दें -6, 2 by 3 का स्क्वायर कर दें 2, 2 by 3 -4. क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, इक्वल टू, अब 2 पर क्यूब करेंगे हम लोग 8 एंड 3 का क्यूब करेंगे देन 27 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 टू 4 बाई 3 माइनस 4. अब हम यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं. 8 बाई 27 आ गया माइनस 6 हो जाए 24 बाई 9 प्लस 4 बाई 3 माइनस 4 बाई कुछ नहीं है तो 1 है. अब 27, 9 एंड 3 का एलसीएम ले लेते हैं. दैट मीन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से करते हैं. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, दैट 1 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 3 जा 27. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 27. दैट 8 माइनस 9 3 जा 27, 3 24 3 जा 4 3 जा 12, 1 3 6 1 7 72 प्लस 3 9 जा 27 एंड 9 4 जा 36 माइनस 1 को 27 से डिवाइड करेंगे 27 4 जा 27 इंटू 4, 7 4 जा 28, लैप 2 4 2 जा 8 और 2 10, 108. यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे तो दिक्कत नहीं होगा. अब माइनस माइनस को हम लोग पहले प्लस कर देते हैं. देखिए यहाँ पे प्लस वाले को पहले कर देते हैं. 36 प्लस 8 देन 14 एंड 44. अब माइनस कर लेते हैं हम लोग 108 और 72. यहाँ पे देखिए 108 72, 8 और 2 10, 7 1 8 देन 180 बाय 27. दैट मीन 180 माइनस 44. ठीक है, ये हमारे लिए रफ का स्पेस है. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे 180 माइनस 44, दैट मीन 6, देन 7 और 4 सेपरेट करेंगे 3, देन 136. साइन किसका रहेगा माइनस का क्योंकि 180 बड़ा है एंड 27. अब आपको उसी तरीके से देखना है 7 के टेबल में कितने बार में आपका ये आ रहा है. 27 के टेबल में क्या ये डिवाइड होगा. देखिए पहले तो ये तो 9 से डिवाइड हो जाएगा. 6 और 3 कितना होगा आपके पास 9 और 1 10. दैट मीन ये 3 से डिवाइडेबल नहीं है तो आपका आंसर सिर्फ यही हो जाएगा. अब देख लेना किसी से ये होता है कि नहीं, कटता है कि नहीं. मेरे ख्याल से ये नहीं कटेगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा. दैट मीन हैंस रिमाइंडर इक्वल टू माइनस 136 बाई 27 आंसर. उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं. 11 भी हमारा सेम उसी प्रोसेस से होगा. यहाँ पे gx है, gx इक्वल टू 0 रख लेंगे. gx क्या है x प्लस 1 बाई 2 अब इक्वल टू 0. अब देखिए आप, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा. 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. दैट मीन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से आप, जिसका मतलब 0 ही हो जाएगा. दैट मीन आप सॉल्व कर दीजिए 2x प्लस 1 को, क्योंकि बच्चे इसी को सॉल्व करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं. एंड 2x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. यहाँ तक क्लियर है क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में. अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. 2 यहाँ लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px में हम वैल्यू ऑफ x को रख देते हैं. दैट मीन 2 माइनस 1 बाई 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 बाई 2, सब जगह 1 बाई 2 ही रखना. दैट मीन अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा एंड 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि मैं पहले बताया इवन है ये. एंड फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस, देखिए माइनस 11 इंटू माइनस 1 देन प्लस 11 बाई 2 माइनस 3. दैट मीन ये क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 8 प्लस 3 बाई 4 प्लस 11 बाई 2 एंड माइनस 3 बाई कुछ नहीं तो 1 है. अब हम लोग क्या करेंगे
यहाँ पे 8 4 यहीं पे ले लेते हैं एलसीएम हम। 8 4 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 2 जा 4 1 1, देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है? 8 आ गया हमारे पास एलसीएम, 8 आ गया। तो 8 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 एंड 4 11 जा 44। क्लियर है? -1 को 8 से डिवाइड करेंगे 8, 8 3 जा 24। जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे आपको माइनस देना, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस देना। -2 -24 दैट मीन -26 प्लस 44 और 6 सिंपल 50/8 दैट मीन 26 -50, चाहे 50 -26 देखिए 24 आ जाएगा। 10 में आप 6 सेपरेट कीजिए 4 एंड 2 में आप 2 सेपरेट 4 में 2 सेपरेट कीजिए 2, 24/8 एंड 8 3 जा 24, 3 आ गया। हैंस रिमाइंडर इक्वल टू 3 इज आवर आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब सीधी सी बातें हैं, एक्स इक्वल टू, चलिए इस देखिए क्वेश्चन लग रहा होगा थोड़ा सा कि आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट आप लोगों के लिए है नहीं है। अब जी एक्स इक्वल टू 0 रखना है हमें। जी एक्स क्या है? x माइनस ए इक्वल टू 0, दैट मीन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास a। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a इन px, x इक्वल टू a हम लोग px पे वैल्यू रख देते हैं, देन मीन a का क्यूब हो जाएगा हमें यहाँ पे -a। अब x की जगह पे a का स्क्वायर प्लस 6x है तो यहाँ पे भी a -a। देखिए ये बहुत इजी है, देन a क्यूब माइनस, अब a का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। देखिए चलिए यहाँ पे ऐसे समझिए, a स्क्वायर था यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, प्लस 6a -a। अब देखिए a क्यूब, अब 2 और 1 3 हो जाएगा, -a क्यूब प्लस 6a -a, है ना। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? a क्यूब कैंसिल एंड 6a -a दैट मीन 5a। तो हमारा रिमाइंडर सीधी सी बात है, हेंस रिमाइंडर इक्वल टू 5a इज आवर आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द पॉलिनोमियल 2x क्यूब x स्क्वायर -8x प्लस 2x क्यूब -3x स्क्वायर -3x प्लस 8 वन डिवाइडेड बाय x -2। जब हम इसको x -2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो सेम आता है। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर है वो सेम आता है, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है a का। तो देखिए बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्या करें, रिमाइंडर ही निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं एंड ये जी एक्स मत मानिए आप लोग, छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिखिए वी है x -2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 आ गया, सिंपल है हमारे पास, x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -8x 2। ठीक है, 2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या आता है। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a 2 प्लस 2। अब देखिए 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे 2 2 4 एंड 4 2 8 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2a प्लस 2। ठीक है, देन 8 2 16 आ जाएगा, 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2 एंड क्या होता है हमारे पास? अब ये 16 और 4 20 और 2 22 माइनस 2a। ठीक है, 22 माइनस 2a आपके पास आ गया, ये हमारा क्या हो गया? पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन, अब हमें x इक्वल टू 2 अब इस पे पुट करना है,
2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a में, ठीक है, इंटू 2³ प्लस, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस a। अब इसको सॉल्व कीजिए, देन 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 6 प्लस a, दैट मीन क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 2 या 16, 16 प्लस 12 माइनस 6 प्लस a, दैट मीन 16 और 12 को ऐड कर दीजिए, 16 12 6 2 8 28 माइनस 6, दैट मीन क्या आ जाएगा 22 प्लस a। आपके पास ये क्या होगा, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया कि रिमाइंडर आर सेम। एक मिनट, अभी मेरी वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। 8 बजे वीडियो आने की टाइम होती है, तो आप लोग उसको भी वॉच कर सकते हैं, डेली टाइम फिक्स है। तो हमें क्या किया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिमाइंडर आर सेम, द सेम रिमाइंडर क्या है हमारे पास, सेम है। तो हम लोग इस दोनों को इक्वल रखते हैं, क्योंकि हमारा ये रिमाइंडर सेम आया है, दैट मीन 1 मिनट 16 -3 देखिए यहाँ पे +3 नहीं होगा। आप एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा, हल्का सा बस यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी है, हो गया है, ठीक है, एंड सेम यहाँ पे भी है। मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस, यहाँ पे 16 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, 16 18 हो गया ये, एंड इसको सही कर लीजिए आप लोग, तो फिर कंफ्यूज कर जाएंगे, मैंने उसे देखा नहीं था। 16 और 18 -18 प्लस 16, देन क्या हो जाएगा -2 प्लस a। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेम एज इट इज रख देंगे, तो क्या आ गया 22 - 2a इक्वल टू -2 प्लस a, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 22 है, ये माइनस से इधर आएगा तो +2, अब ये इधर a है, अब ये माइनस से इधर जाएगा तो +2a, दैट मीन 24 3a, दैट मीन a इक्वल टू 24/3 एंड a इक्वल टू 8 8 3 ज़ा 24, a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 8, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8। बोलता है ना कि जैसे कि थोड़ा सा आपका नज़र हटेगा तो दुर्घटना घटेगा, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। सेम अभी मेरे साथ हुआ, ये गलती होने का क्या कारण था, ये नोटिफिकेशन आ गया यूट्यूब पे, मैं चला गया उसको देखने के लिए, वहाँ से नज़र हटा और ये गलती हो गई, और वो भी मेरा ही वीडियो आया था, मैंने ही शूट किया तो वही वीडियो था। चलो होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सेम है क्वेश्चन नंबर, देखो इस बार हमें बता रहा है x4 - 2x³ एंड -8x + b व्हेन डिवाइडेड इतना, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 और 19 आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है, और उसके बाद फाइंड द रिमाइंडर, फिर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है x - 2 से, ठीक है। तो पहले हम लोग इतना से इतना तक का काम कर लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कितना दिया है, gx इक्वल टू x - 1 एंड x + 1, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 एक वैल्यू हो जाएगा, एंड दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस में है तो इक्वल टू 0 रख दो तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0 रख दो तो ये प्लस में आ जाएगा। देन व्हेन, जब x इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या आएगा आपके पास, देखिए जब आपके पास x इक्वल टू 1 रहेगा, दैट मीन x4 - 2x³ + 3x² - ax + b। अब देखिए आप 1 रख रहे हैं x की जगह पे, तो x⁴ - 2 1 पर क्यूब + 3
1 का स्क्वायर माइनस ए 1 प्लस बी। लेकिन हमें बताया गया है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है ये बताया गया है, 5 बच रहा है, तो हमें इक्वल टू यहाँ पे 5 रखना होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया था कि रिमाइंडर बच कितना रहा है, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं रखे थे। अब दैट मीन 1 को 4 करेंगे तो 1 को क्यूबिक करेंगे तो 4 नहीं, 1 पर टू द पावर 4 है तो 1 ही हो जाएगा, -2 इंटू 1 पर क्यूब दैट मीन 1 हो जाएगा, प्लस 3 का यदि हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए प्लस बी को तो दैट मीन बी इक्वल टू 5। दैट मीन 1 -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 1 जा 3 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5। अब देखिए 3 1 4 और 4 में आप 2 सेपरेट कर दीजिए, दैट मीन क्या हो जाएगा 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5। अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट मीन आपके पास हो जाएगा ये माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 3। कोई दिक्कत है नहीं है, दैट मीन यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं, x माइनस 1 रखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, आपको मैं इक्वेशन ही पहले रखता दूँ, पी एक्स क्या है आपके पास x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें रखना है व्हेन x इक्वल टू -1, जब x टू दी पावर -1 रहेगा तो क्या होगा, दैट मीन -1 पर 4 -2 -1 पर क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर माइनस ए -1 प्लस बी। ठीक है, अब चलिए आगे। अब -1 का 4 करेंगे तो इवन है तो बस पॉजिटिव होगा ये। अब -2 इंटू -1 का क्यूबिक तो यहाँ पे -1 होगा क्योंकि वहाँ पे ऑड है, देन 3 -1 का स्क्वायर करेंगे इवन है तो वहाँ पे 1 होगा, एंड माइनस ए प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 दैट मीन प्लस ए प्लस बी। अब इक्वल टू कितना रखना है हमें, कितना कितना था 5 और 1 मिनट हमें एक बार चेक ही कर लेते हैं कितना था, मेरे भी ध्यान से उतर चुका है, 19 है। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं 19। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1। अब देखिए ये हो जाएगा +2 + 3 + a + b इक्वल टू 19, दैट मीन 3 2 5 और 1 6, एंड a + b इक्वल टू 90 -6, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b इक्वल टू 19 - 6 13 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें हमारे पास क्या आया तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए, we get equation 1 and 2 from equation 1 and 2। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या आया है आपके पास -a + b इक्वल टू 3। तो ये हमारा इक्वेशन 1 कर लीजिए आप लोग, -a + b इक्वल टू 3। ठीक है, -a + b इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 रहा, और ये क्या है a + b इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो जब ये ऐड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, दैट मीन b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, b इक्वल टू 16/2, दैट मीन b इक्वल टू हमारे पास 8 हो जाएगा। देन पुटिंग a b इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दीजिए, मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है तो इजी हो जाएगा आपके लिए। देन a + b इक्वल टू 13 है ना, देन a + 8 इक्वल टू 13, देन a इक्वल टू 13 - 8, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। तो हमने तो अभी तक एक ही क्वेश्चन a + b का हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब हमारा एक क्वेश्चन और बाकी है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन और था कि हमें उसमें से ये निकालना था, रिमाइंडर निकालना था कि रिमाइंडर कितना होगा x - 2 का।
मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन। हाँ, अब बोला गया फाइंड द रिमाइंडर। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हमारे पास क्या, जब हम उसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो पहले हमें इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन जो है हमारे पास, इसमें हम a और b का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे फिर हम पेज ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बस। व्हेन वी डिवाइड px बाय x माइनस 2, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन यहाँ पे है कि x4 px क्या है हमारे पास, x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b। अब हमारे पास देखिए x4 तो हो गया माइनस 2x क्यूब प्लस अब 3x स्क्वायर। अब a का वैल्यू कितना आया था आपके पास, आपको ध्यान है a का वैल्यू हमारे पास आया था, यहाँ चले आइए आप देख लीजिए 5 आया था, और b का वैल्यू हमारे पास 8 आया था। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 5 रख देंगे आराम से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 5x हो जाएगा और b की जगह पे सिंपली 8 हो जाएगा। अब हम लोग आराम से पता चल गया। अब x माइनस 2 है, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। तो हम देखते हैं रिमाइंडर कितना आएगा। देन 2 पर पावर 4 माइनस 2, 2 पर क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर माइनस 5, 2 प्लस 8। अब 2 पर 2 टू द पावर 4, दैट मीन 16। आप लोग करके देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 माइनस 2 इंटू 2 टू द 4, 4 टू द 8 प्लस 3 इंटू 2 टू द 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 8। अब 16 माइनस 8 टू द 16 प्लस 3 4 द 12 माइनस 10 प्लस 8। 16 कैंसिल, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, दैट मीन 10 इज आवर आंसर। हेंस रिमाइंडर इक्वल टू 10। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है कि हमें ये दर्शाना है px हमें गिवन है इतना है एंड gx हमें x माइनस 2 है। सो px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx। px जो है वो gx का मल्टीपल नहीं है, मतलब कि फैक्टर नहीं है। तो सीधी सी बातें हैं कि यदि वो नॉट 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं 0 आएगा तो भाई वो नहीं। तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग। px इक्वल टू हमें पता है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड वी हैव gx इक्वल टू x माइनस 2 जो कि x इक्वल टू 2 कहलाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन px, देखिए करके क्या आता है। दैट मीन 2 का हम लोग क्यूब करें, 5 2 का स्क्वायर करें प्लस 4 और 2 करें माइनस 3, देख लेते हैं क्या आता है। 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 टू द 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 4 द 20 प्लस 8 माइनस 3, दैट मीन 8 और 8 16 एंड माइनस कितना हो जाएगा 23, 20 और 3 23। हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 7, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यदि रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो कंप्लीटली है कि वो मल्टीप्लीकेशन है। यदि मान के चलिए हमारा 2 16 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो कितने बड़े टाइम्स में होता है 8 टाइम्स में होता है। दैट मीन 8 इज द 16 इज द मल्टीप्लीकेशन। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ ही जाएगा। तो सेम केस वही पे है। देन सीधी सी बातें हैं px इज नॉट मल्टीप्लाई, हेंस px is not a multiple of gx। क्लियर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में। अब सेम हमारे पास क्वेश्चन है gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, सो दैट gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। सेम क्वेश्चन हम वही करेंगे कि एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन 2x इक्वल टू माइनस 1, that means x equal to minus 1 by
2। क्लियर है? आ गया हमारे पास। हम लोग के एक्स के जगह पे इसकी वैल्यू रख दें। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे स्टेटमेंट। -11 -1/2 पर स्क्वायर एंड -4 -1/2 + 5 एंड चलिए हम लोग करते हैं इसको। दैट मीन 2 इंटू -1 तो -1 8 हो जाएगा, -11 इंटू 1/2 to the 4 माइनस प्लस 4 1 जा 4/2 + 5 दैट मीन देखिए 2 1 जा 2 2 4 जा 8 देन -1/4 -11/4 + 4/2 + 5 दैट मीन 4 4 2 का एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 देन 1 2 1 1 1 देन 4 ही आ जाएगा एलसीएम हमारे पास। दैट मीन -1 -11 + 2 2 जा 4 4 2 जा 8 + 4 5 4 जा 20। क्लियर है हमारे पास? दैट मीन हमारे पास क्या आ जाएगा 8 1 9 9 और 11 इतना हो जाएगा हमारे पास -1/4 -2 5 यहाँ पे माइनस हम लोग एक बार चेक करते हैं कि हाँ देखिए -11 और 12 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 28/4 दैट मीन 28 - 12 दैट मीन 16/4 दैट मीन 4 आ गया हमारे पास। देन विच इज नॉट इक्वल टू 0 हेंस डायरेक्ट gx इज not a factor of px। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ भी नहीं है। देन हैंस जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं हैंस एक्सरसाइज 2C कंप्लीटेड। यदि आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो चैनल से कनेक्ट हो जाओ। हम लोग अब 2D करेंगे एंड एज सुन एज पॉसिबल चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। 2D भी हमारे पास क्वेश्चन 26 तक है, कोई बात नहीं है, उसे भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर MCQs आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। 2 से 4 दिन तक हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।